हेलो फ्रेंड, तो देख लीजिए यूपी पीसीएस 2023 का जो न्यू और लेटेस्ट सिलेबस है उसकी हम लोग बात करेंगे आज। पेपर वन में क्या पूछा जाएगा, जनरल स्टडीज का पेपर वन और पेपर टू, ठीक है। और क्लास टेंथ का कितनी इंपॉर्टेंस है यूपी पीसीएस में, प्रीलिम्स में। तो ये प्रीलिम्स का लेटेस्ट सिलेबस आपके सामने है, ये देख लीजिए। इसमें पेपर वन जो है जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट, ये 2 घंटे का होगा, 200 मार्क्स का। इसमें करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस ऑन करंट इवेंट्स, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसके बारे में पूछा जाएगा आपको। और हिस्ट्री में आपको अंडरस्टैंडिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट। द कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू हैव सिंपॉटिक व्यू ऑफ नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है। तो जो हमारा 1947 के पहले जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसके बारे में आपको जानकारी करनी है, तो ये आपके हिस्ट्री में पूछा जाएगा। और उसके बाद है इंडिया एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, ठीक है। तो जियोग्राफी यानी कि आपका जो भूगोल है, भूगोल आपका वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडिया जियोग्राफी, इसका आपको ज्ञान लेना पड़ेगा, ठीक है। डिस्कशन में मैंने बुक दी है, बेस्ट प्रैक्टिस बुक है, वहां से आप लोग परचेज कर सकते हैं अगर आपको समझ में आती है तो। उसी तरह पेपर फर्स्ट में इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशू इत्यादि के बारे में आपसे पूछा जाएगा। अब इसमें इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, ये सब पूछा जाएगा आपको, ठीक है। अगर आपको कोई इशू आता है तो आप इन्वॉक्स कर सकते हैं। अब देख लीजिए इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में जो विकास जो विकास अब तक रहा है उसके बारे में, पॉवर्टी, इंक्लूजन और डेमोग्राफिक्स, ठीक है। मतलब सामाजिक जो गरीबी है उसका निष्कारण क्या है, कैसे आई, क्या है, यही सब पूछा जाएगा। द कैंडिडेट विल बी टेस्टेड विद रिस्पेक्ट टू प्रॉब्लम एंड रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन, एनवायरमेंट एंड अर्बनाइजेशन। मतलब इसमें आपकी परख देखी जाएगी कि शहरीकरण, आधुनिकीकरण और वातावरण के बीच में आपका सामंजस्य कैसा है, तो उसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं जनरल साइंस की। तो जनरल साइंस में देखिए आपसे कोई टेक्निकली ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, केवल इतना साइंस आपसे पूछी जाती है कि क्वेश्चन ऑन जनरल साइंस विल कवर जनरल अप्रिसिएशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस इंक्लूडिंग मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। मतलब जो नॉन टेक्निकल आदमी होता है, नॉन टेक्निकल आदमी है लेकिन वेल एजुकेटेड पर्सन है, ठीक है, तो उसके स्पेशल स्टडी क्या है, कोई भी वैज्ञानिक तथ्य के पीछे, ठीक है। तो इस बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा जनरल साइंस में। और देखिए कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू हैव जनरल अवेयरनेस अबाउट द अबव सब्जेक्ट्स विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ टू उत्तर प्रदेश। देखिए इतना तो पढ़ना ही उसका, तो आपको जनरल नॉलेज उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत कंठस्थ करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के बारे में इसलिए क्योंकि ये यूपी पीसीएस है, यूपीएससी नहीं, यूपी पीसीएस है, तो इसीलिए इन्होंने साफ लिख दिया है कि आपको उत्तर प्रदेश का रेफरेंस पढ़ना पड़ेगा। स्पेशल रेफरेंस जो है उत्तर प्रदेश से ज्यादातर संभावना है, ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक स्थिति, इस सब के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं पेपर सेकंड, जनरल स्टडीज सेकंड की, ठीक है। तो जनरल स्टडीज सेकंड में देखिए कंपरेशन होगा, इंटरपर्सनल स्किल्स होगा, इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल है, लॉजिकल रीजनिंग है। और ये सब जो है वो क्लास 10 लेवल तक है, इसलिए आप लोग ज्यादा हाई फाई कोचिंग के चक्कर में मत पड़िएगा, ज्यादा हाई फाई बुक्स के चक्कर में मत पड़िएगा। अगर आप क्लास 10 की जो जनरल स्टडी है वो क्लास 10 की अगर आप कायदे से पढ़े हैं तो आप पेपर निकाल सकते हैं, आपको रिवीजन करना है। और ये जो आपका सिलेबस है उसके हिसाब से आप पढ़ लीजिए। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, ये भी क्लास 10 लेवल पे है। उसके बाद एलजेब्रा है, ये भी क्लास 10 लेवल पे है। एलसीएम, एचसीएफ, पॉलिनोमियल्स, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, सेट थ्योरी, सेट नल। तो जो 10th में जो आपने हाई स्कूल लेवल पढ़ा है उस पर विशेषता आपको ध्यान देना है। जियोमेट्री जो है वो भी आपकी हाई स्कूल लेवल की पूछी जाएगी। उसके बाद स्टैटिक्स है, कलेक्शन ऑफ डाटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सब जो है आपका पॉलीगॉन, कम्युलेटिव, फ्रीक्वेंसी कर्व्स, ये सब आपका 10th लेवल में पूछा जाएगा। अब जनरल इंग्लिश जो आपकी आएगी वो भी अप टू क्लास 10th लेवल की आएगी।
6 से लेके 10th लेवल तक आपको बेस मजबूत करना है। विशेषतः एनसीईआरटी पे बुकों पे आप ध्यान दीजिए। और अगर आपको दिक्कत लग रही है, आप चाहते हैं कि हम कहाँ एक-एक क्लास की बुक ढूँढेंगे, तो सबके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। वहाँ से जाके आप बेस्ट बुक ले सकते हैं, ठीक है? डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब जनरल इंग्लिश में देख लीजिए, जो क्लास 10 लेवल तक आएगी, कंप्रेhension है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस है, पार्ट ऑफ स्पीच है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग है, वर्ड्स मीनिंग है, वोकेबुलरी यूजेस, आइडियम्स एंड फ्रेजेस और फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है? अब बात कर लें कि सामान्य हिंदी, वो भी हाई स्कूल तक इस तरह की पूछी जाएगी। सामान्य हिंदी में हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, पर्यायवाची से लेके ये उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां, ठीक है? उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां, हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियां, वर्तनीय अर्थबोध, ये सब जनरल हिंदी है, ठीक है? और बुक्स के लिए आप डिस्कशन में जाके देख सकते हैं, ठीक है? और अभी मेंस का इन्होंने पूरी तरह जो लेटेस्ट सिलेबस है वो इन्होंने आउट नहीं किया है। अभी आप प्रीलिम्स पे ध्यान दीजिए। वो जैसे ही आउट होता है ऑफिशियली, मैं उसको प्रेजेंट कर दूंगा आपके सामने। चैनल पे आप पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको लगता है कि इस चैनल से जुड़े रह के आपका कुछ फायदा हो सकता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।